हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। संस्कृत सेक्शन को समर्पित मेरा चैनल है संस्कृत स्टूडियो। स्टूडेंट्स जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल को। जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर डाले गए सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ओके, चलिए शब्द रूप का टॉपिक है आज हमारा। और आपको पता है कि शब्द रूप का हमने एक वीडियो पहले बना लिया है जहां पर मैंने बेसिक आपको बता दिया था कि शब्द रूप में राम शब्द हमने पढ़े थे और राम शब्दों को याद करने का एक नया पैटर्न कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा राम शब्द याद किया था। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पहले उसे देख लीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें आसानी से समझ में आ जाएं, इजीली आप इसको ग्रैस्प कर पाएं। ठीक है, चलें शब्द रूप हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। और पहली वीडियो में हमने राम शब्द, केवल बेसिक राम शब्द पढ़ा है जो कि आकारांत पुल्लिंग है। और पुल्लिंग शब्द ही और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम हरि शब्द, फिर है पति, सखी और गुरु। राम शब्द को हमने 6 स्टेप्स में याद किया था जो कि कंपटीशन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ पैटर्न है। और आप सभी ने उस पैटर्न से यदि याद किया है तो आपको हेल्पफुल रहेगा मेरा ये वीडियो, ताकि आप अपने कंपटीशन एग्जाम में जो कुछ भी प्रश्न आप फेस करने वाले हैं उनको आसानी से याद कर पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं हरि शब्द जो कि इकारांत है, पुल्लिंग है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक ये कि ऐसे शब्द जो मूल रूप में ह्रस्व मात्राओं को लिए हुए होते हैं उनके लिए एक नियम है, एक शाश्वत नियम है, उसको आप याद रखिएगा। प्रश्न मोस्टली वहीं से पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, एक ऐसे शब्द जो मूल रूप में ह्रस्व मात्राओं को लिए हुए होते हैं, जैसे कि आपके सामने है हरि शब्द। आपको दिख रहा है यहाँ पे हरि ह्रस्व इकारांत है, पुल्लिंग है। तो हरि शब्द कैसा है, ह्रस्व मात्रा को लिए हुए है। तो ऐसे शब्द जो ह्रस्व मात्रा को लिए होते हैं ये पूरे शब्द रूप के अंदर 4 स्थानों पर दीर्घ हो जाते हैं। ये 4 स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पर मात्रा दीर्घ होनी है। और मोस्टली क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाने हैं वो यही स्थान है। देखें वो स्थान कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 जगहों पर मैंने जो मार्क किया है, इन चारों स्थानों पर हरि की मात्रा दीर्घ होगी, 1, 2, 3 और 4। बाकी सारी चीजें इजीली वैसे की वैसी चलती जाएंगी। ठीक है, चलें हम हरि शब्द को पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। 6 स्टेप्स वाला जो पैटर्न है मैंने बनाया हुआ है कंपटीशन के अकॉर्डिंग, उसी को फॉलो करते हुए हम पूरा शब्द रूप पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ में। हरिः हरि हरयः हरिम हरि हरीन। जहाँ पर मात्रा दीर्घ है आपका उच्चारण भी वैसा ही होना चाहिए। आपका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। स्टूडेंट्स आप लोग अभी स्टूडेंट हैं लेकिन भविष्य में आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप लोग बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल बनेंगे, तो जैसा आप उच्चारण करेंगे वैसा ही सिखाएंगे, है ना। तो आपका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। चलिए पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने प्रथमा द्वितीय विभक्तियों को बहुत अच्छे से याद देख लिया है यहाँ पर। और यहाँ से देखिए दूसरा स्टेप जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले लेंगे। और इसमें क्या बोलना है हमें, तृतीया से लेकर सप्तमी तक के सभी एक वचन। यहाँ से शुरू करें, हरिणा हरये हरे हरे हरऊ। ठीक है, और फिर ये तीसरा स्टेप है आपका हरियोह हरियोह। चौथे स्टेप में हरिणाम हरिषु। ठीक है, फिर देखें हरिभ्याम 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 हरिभि हरिभ्यः हरिभ्यः। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि इस 6 स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने पूरे शब्द रूप को बोला है। एक बार फिर से इसको देखें और फिर मात्राओं की भी हम वापस बात करेंगे। हरिः हरि हरयः हरिम हरि हरीन हरिणा हरये हरेह हरेह हरौ हर्योः हर्योः हरिणाम हरिषु हरिभ्याम 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 हरिभि हरिभ्य हरिभ्य। ये बीच वाला जो पार्ट है
जहाँ तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन बहुवचन षष्ठी सप्तमी के द्विवचन ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार ये कहती हूँ लीस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब कम इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप लोग कभी भी ये नहीं समझें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रश्न तो पूछे जाते हैं लेकिन लीस्ट इम्पोर्टेंट है मतलब कि कम। और इसी को ध्यान रखते हुए ये पैटर्न बनाया हुआ है कि इस कम इम्पोर्टेंट वाले पार्ट के चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला जो पार्ट है जो कि स्टेप नंबर 1, 2 और 4 में हमने पढ़ा है ये आपका मिस नहीं हो जाए, इसीलिए इस पैटर्न को बनाया गया है। और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे शब्द रूप याद करेंगे। ओके, चलें मात्राओं की बात ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 और 4 स्थानों पर मात्राएं दीर्घ होनी है। मोस्टली क्वेश्चंस इन शब्द रूपों में से इन्हीं स्थानों से पूछे जाते हैं मात्राएं जहां दीर्घ हो रही है, क्योंकि आपको तो पता है कि मात्रा हरि को तो हम यहाँ पे ह्रस्व मात्रा में लिखते हैं, ऐसा ही होता है। आपका ध्यान ही नहीं जाएगा अगर आपने इसको नियम के रूप में नहीं लिखा है तो। ठीक है, और आप निश्चित रूप से गलत करते हैं और करके आए भी होंगे पिछले एग्जाम्स में, है ना। तो आप इसको नियम के रूप में यहाँ पर नोट कर कर लिख लीजिए कि मूल रूप में ह्रस्व मात्राएं रखने वाले शब्द 4 स्थानों पर दीर्घ होते हैं। वो 4 स्थान हैं 1, 2, 3 और 4। अब कभी भी आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ओके, चलिए यहाँ तक हमने हरि शब्द को देखा बहुत अच्छे से। इससे संबंधित बातें और कुछ भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये पता है कि ये दोनों एक जैसे होते हैं, हरे हरे। और सप्तमी एक वचन में मात्रा हरऊ आती है। तो अब इसी तरह के शब्द हम देखने वाले हैं। आगे ये आया है आपका पति शब्द। पति शब्द क्या है, कैसा है, ऋस्व इकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। ऋस्व इकारांत है, मात्राएं वैसे ही 4 स्थानों पर दीर्घ होंगी, 1, 2, 3 और 4 स्थान यहाँ पे मात्रा दीर्घ होगी। बाकी बिल्कुल हरि के समान है, आप पढ़कर देख लीजिए। पति यहाँ पे पतिह है, ठीक है। पतिह पति पतयः पतिम पति पतीन पत्या पत्ये पत्युः पत्युः पत्यौ पत्योः पत्योः पतीनां पतिषु पतिभ्यां 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 पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः। इस प्रकार से आपने क्या देखा, ऋस्व इकारांत वाले शब्द 4 स्थानों पर मात्राओं को दीर्घ कर लेते हैं। सखी शब्द, सखी शब्द देखें कैसा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, बोलने में कैसा लगता है, सखी शब्द हमें स्त्रीलिंग की तरह लगता है। ये ह्रस्व इकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। यहाँ से थोड़ा सा रूप बदल रहा है। ये सखी शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको राम के समान भी रूप दिखेंगे, राम शब्द के तरह भी रूप दिखेंगे और हरि की तरह भी, मतलब कि ये मिश्रित है ना। यहाँ पे राम के तरह भी रूप दिखेंगे, जैसे राम में यहाँ पे रामऊ रामऊ बना था, यहाँ पे सखायऊ सखायऊ बनेगा। ठीक है, और बाकी हरि की तरह रूप चलेंगे, यहाँ पे हरीन था तो यहाँ पे भी हरीन है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये सखी शब्द कभी कभी सखीना भी लिखा जाता है, मूल रूप में सखिन भी होता है ना। तो ये कैसा है, मिश्रित शब्द है जहाँ पर राम और हरि के समान दिखेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सब वैसा का वैसा चलेगा, हरि की तरह देखें, सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सखीन सख्या सख्ये सख्युः सख्युः सख्यौ सख्योः सख्योः सखीनां सखीषु सखीभ्यां 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 सखीभिः सखीभ्यः सखीभ्यः। तो मात्राएं दीर्घ कहाँ पे हो रही है, केवल 1 और 2 स्थान पर ही हो रही है ना। तो इसको ध्यान रखें, क्योंकि मिश्रित है तो कुछ लक्षण आपको राम की तरह दिखेंगे, कुछ हरि की तरह दिखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला शब्द भी, इसे भी आप इम्पोर्टेंट समझकर याद कीजिएगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जोर देकर कोई नियम के रूप में बात बताई जा रही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्नों के रूप में बन के आने वाली है। ओके, और आज लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं गुरु शब्द को। गुरु शब्द कैसा है, उकारांत है, ऋस्व उकारांत है ना। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ऋस्व उकारांत है। र के ऊपर मात्रा जो लगती है आप सभी को पता है ना कैसी मात्राएं होती है, बिना गांठ वाली है तो ऋस्व मात्रा और पूरी गांठ वाली मात्रा है तो दीर्घ मात्रा। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए इस शब्द को पढ़ेंगे हम। गुरह गुरु, मात्रा दीर्घ होनी है, गुरवः गुरुम
गुरु, गुरून्। मात्रा दीर्घ 1, 2, 3 और 4 स्थानों पे मात्राएं दीर्घ होनी है, इनको दीर्घ में कर देती हूँ। गुरुः गुरु, गुरवः गुरुं, गुरु गुरून्, गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरौ। औ की मात्रा लग रही है अभी तक हमने जितने भी देखे, हरौ, पत्यौ, गुरौ, ठीक है, सखायौ, ऐसा। गुर्वोः गुर्वोः गुरुणाम गुरुषु, गुरुभ्याम 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 गुरुभि गुरुभ्यः गुरुभ्यः। बहुत ही आसान है। और इसके साथ में इस पूरे शब्द को याद करने के साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके संबोधन कैसे होते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ज्यों की त्यों रिपीट होती है, केवल एक वचन में रूप बदलता है। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः, ठीक है, हे गुरवः है ये, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः, ठीक है। और बस हे पते, हे पति, हे पतयः, बिल्कुल वैसा का वैसा। यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने हैं आपको। ये संबोधन है और इस प्रकार से हमने सारे के सारे शब्द रूप याद कर लिए, देखे, समझे हैं। चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से आपको याद होंगी, समझ में आएंगी। ओके, चलिए अब इसके आगे का पार्ट जो है, जो कि और पुल्लिंग शब्द हैं जो कुछ और नियमों को लिए हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्द रूप भी हमें करने हैं और नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द बहुत इजी होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जैसे कि फल शब्द तो आपको पता है कि ये ऐसा होता है, लेकिन जगत शब्द है ना, मनस शब्द है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपके कुछ विशेषताओं को लिए हुए होते हैं, तो इन सभी पार्ट्स को भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुंच सके, उनको भी इसका लाभ मिल सके। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। चलिए मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।